हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने लेके आया हूँ सब्जेक्ट वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर सप्लाई, जिसमें दो टॉपिक इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज वाटर सप्लाई, ठीक है, अनदर वन इज वेस्ट वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर सप्लाई की। देखो, वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि एक वाटर का टैंक बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि उसका साइज क्या चाहिए। ठीक है, वाटर टैंक का साइज क्या चाहिए वो डिजाइन करना पड़ता है, वो डिसाइड करना पड़ता है। वो किसके बेस पे डिजाइन होता है, एक तो जो उस एरिया की पॉपुलेशन है जिसको हमने वाटर सप्लाई करना है उसके बेस पे होगा। अनदर कि हमें उस वाटर सप्लाई सिस्टम में प्रेशर कितना मेंटेन करना है। ओके, प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द उसकी हाइट ऑफ टैंक की रिक्वायरमेंट है कि कितनी हाइट पे हमने टैंक रखना है। सो दैट जो हमारा वाटर का प्रेशर है वो मेंटेन रहे व्हेन वी सप्लाई टू द डोमेस्टिक और इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर सप्लाई में हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई में फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देन सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे हम, सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉपर्टीज, और मैं लिख सकता हूँ इसको कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिजिकल। सेकंड वन इज केमिकल, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द डी में क्या आ जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डी में क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो क्या करें, ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम वाटर सप्लाई के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, देन हम चलेंगे वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है, सिंपल, जो हमारा कोई भी डोमेस्टिक का, इंडस्ट्रियल का कोई भी जो वेस्टेज है वो हमारा क्या हो गया, वेस्ट वाटर। जिसमें क्या होता है कि 99.9% है जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर। वेस्ट वाटर में क्या होता है कि 99.9% हमारा क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और जो 0.1% होता है वो क्या होते हैं, उसमें सॉलिड्स आर प्रेजेंट। क्लियर है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक विच इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ओके, तो देखो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या चीज है। ठीक है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ measurement of increase in population with respect to time। और जो टाइम होगा वो किसमें होगा, डिकेड। डिकेड्स मतलब समझते हो, डिकेड्स मतलब 10 साल के बाद कि 10 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है। कोई भी हम वाटर सप्लाई सिस्टम कोई भी डिजाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे तो है नहीं
कि हमने जो करंट पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डिजाइन कर दिया। तो अगर करंट पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइन कर देंगे, ठीक है, मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी तो जो हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इट मींस कि नेक्स्ट 10 ईयर में हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? इसलिए मैंने क्या लिखा कि मेजरमेंट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो देखो पॉपुलेशन, इससे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में फर्दर सब टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट डिमांड, ठीक है, और मैं इसे क्या बोल सकते हैं, डिमांड ऑफ वाटर। ठीक, तो देखो ड्राफ्ट डिमांड एंड डिमांड ऑफ वाटर, इसको हम हमेशा किस में लेते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे, LCP। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लीटर्स पर कैपिटा ठीक है, पर कैपिटा मींस 1 पर्सन, इट मींस कि एक पर्सन एक दिन में कितना पानी यूज करता है। ठीक है, टोटल उसे क्या बोलेंगे, लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक पर्सन एक दिन में कितना पानी यूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड ऑफ वाटर में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके डिफरेंट कैटेगरीज है कि किस फॉर्म में वो करता है, यूज करता है पानी को। ठीक है, देन फर्स्ट इज, इससे मैं लिख लेता हूँ, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर ही चल रहा है ये सारा टॉपिक। ठीक, फर्स्ट आ गया हमारा डोमेस्टिक। कोई भी जो पर्सन है वो, देखो डोमेस्टिक में क्या आ गया, जितना भी घरेलू, जैसे कपड़े धोना, नहाना, खाने पीने में, ठीक है, जितना भी पानी को यूज होता है वो सारा डोमेस्टिक में होता है। तो डोमेस्टिक में कितना यूज करता है, तो 1 पर्सन 50 to 60%, 50 to 60% जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है पर पर्सन को पर डे के लिए, उसमें वो 50 to 60% है वो किसके लिए यूज करता है, डोमेस्टिक के लिए। ठीक है, सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल, स्लैश में लिखूंगा यहाँ पे कमर्शियल। ठीक है, डबल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 20 to 25%। क्लियर, 20 to 25%। नेक्स्ट है, थर्ड है पब्लिक यूटिलिटी, कोई भी पर्सन है पब्लिक यूटिलिटी के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर की इसे यूज करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 to 10%, 5 to 10%। देन द लास्ट वन इज थेफ्ट और लीकेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 to 20%। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, वो डोमेस्टिक के लिए पानी कितना यूज करता है, 50 to 60%, इंडस्ट्रियल के लिए 20 to, डेली जितना यूज करता है उसका।
डेली जितना भी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर वो यूज करता है उसका 50 to 60% क्या करता है वो डोमेस्टिक में यूज करता है। देन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए कितना आ गया 20 to 25%। पब्लिक यूटिलिटी मतलब कोई भी क्लब हो गए, पार्क्स हो गए, ठीक है, कोई बस टर्मिनल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, वो सारा कहाँ पे आ गया पब्लिक यूटिलिटी में आ गया। पब्लिक यूटिलिटी के लिए 5 to 10% हम मान के चलते हैं कि एवरेज वो 5 to 10% यूज करता है कोई भी पर्सन। थेफ्ट और लीकेज, ठीक है, पानी ऑब्वियसली आपको पता है कि आप जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है सप्लाई करते हो किसी भी पर्पस के लिए, तो वो क्या आता है कि उसका 100% वहाँ पे हमें नहीं मिलता, कुछ ना कुछ फॉर्म क्या होता है, किसी ना किसी फॉर्म में क्या होता है उसकी लीकेज होती है या कोई और कारण हो सकता है, तो उसके कारण हमें पूरा 100% नहीं मिलता। तो कितने परसेंट वहाँ पे लॉस होता है 15 to 20%, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखा हूँ LIG और HIG। अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि हर एक पर्सन है वो क्या करता है कि उतना ही पानी यूज करता है, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो क्या है क्वांटिटी ऑफ वाटर कम यूज करेंगे। जो हाई क्लास है जिनकी, वो क्या करेंगे पानी को ज्यादा यूज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, ठीक है। HIG मीन्स हाई इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, ठीक है। कोई भी पर्सन है जिसकी इनकम क्या है लो है, वो विच इज इंक्लूडेड इन लो इनकम ग्रुप, वो डोमेस्टिकली कितना यूज करता है 50 to 60%, ठीक है। तो वो कितना यूज करता है अप्रोक्सीमेट 135, ये किसमें होगा लीटर पर कैपिटा पर डे, क्लियर। 135 लीटर है वो डोमेस्टिक के लिए यूज करता है जितना भी जो हमारा टोटल आएगा। और हाई क्लास के लिए यही कितना हो जाएगा 200। तो ऑब्वियसली हाई क्लास के लिए वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करेगा, तो वो कितना आ जाएगा 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, क्लियर। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल के लिए वो कितना यूज करता है 70 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। अब जो पानी है वो हमारे जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए कितना है, सबके लिए बराबर इक्वली अवेलेबल होता है, ठीक है। वो हाई क्लास हो लो क्लास हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद देखो पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी सेम वाटर अवेलेबल रहता है सबके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 10 लीटर पर कैपिटा पर डे, और सेम इसके लिए भी 10 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। और देखो लीकेज भी सबके लिए सेम ही रहेगी, वो कितना आ जाएगा 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, और सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर मैं इन सब का सम अप कर दूं कि टोटल डिमांड कितनी है, टोटल डिमांड, ठीक है। लोअर क्लास इनकम वाले ग्रुप हैं उनके लिए टोटल डिमांड कितनी है और इनके लिए टोटल डिमांड कितनी, तो इनका मैं सम अप कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर मैं इनका सम अप करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 335 लीटर, ये क्लियर है सबके, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ा हमने। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब समझाया मैंने आपको, क्या होता है कि मेजरमेंट करनी है हमने पॉपुलेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम किस में है डिकेड में है, ठीक है। 10 साल, डिकेड किसको बोलते हैं 10 साल, कि नेक्स्ट 10 ईयर में पॉपुलेशन कितनी होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट होगी हमारी नेक्स्ट 10 ईयर होगी उसमें पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उसके लिए उसके बाद हमने पढ़ा कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता है। पर कैपिटा डिमांड क्या होता है कि एक पर्सन एक दिन में कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है यूज करता है डेली, ठीक है।
उसके बाद जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करता है पर पर्सन, ठीक है, उसको मैंने फर्दर डिवाइड किया 4 कैटेगरीज में। वो किसके किसके लिए यूज करता है, डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पब्लिक के लिए, एंड देन लीकेज तो होगी होगी सबके लिए, ठीक है। देन लो इनकम ग्रुप के लिए 135 लीटर 70 10 55, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने हाई क्लास के लिए बना दिया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है, 270 लीटर। एक अब देखो जिनकी इनकम लो है उसके लिए इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर डेली का रिक्वायरमेंट है, और हाई क्लास के लिए 335 लीटर पर कैपिटा पर डे क्वांटिटी ऑफ वाटर की में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो एक होता है हमारा फायर डिमांड, ठीक है। ये आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी फायर डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फायर डिमांड, फायर डिमांड, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि फायर डिमांड को कभी भी डिमांड ऑफ वाटर है जो पर कैपिटा पर डे एक पर्सन की जो डिमांड है उसमें कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। इसको हमेशा हम अलग से लिखते हैं, ठीक है। फायर डिमांड होती क्या है, तो नाम से पता चल रहा है कि फायर डिमांड, किसी भी एरिया की फायर डिमांड क्या होगी कि उस एरिया में ध्यान से ना देखो, ऑब्वियसली जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे उसमें ये ऐड होगी। देखो ध्यान से सुनना कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें ये ऐड होगा, लेकिन पर कैपिटा पर डे जो हमने डिमांड निकाली है पर पर्सन के लिए उसमें ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वो जो हमने लिखे थे स्टेप लिखे थे डिफरेंट कैटेगरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, उसमें मैंने फायर डिमांड का कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि ये उसके लिए पर पर्सन के लिए ये हम कभी भी इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फायर डिमांड। फायर डिमांड किसके लिए कि देखो आपने देखा होगा जो डेवलप कंट्री है या सिटीज है तो वहां में क्या होगा कि फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं। फायर हाइड्रेंट्स समझते हो, फायर हाइड्रेंट्स मतलब देखा होगा आपने, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में लगे होते हैं कि जिससे हम क्या करते हैं, आगे पाइप्स लगी होती हैं तो पाइप उठाते हैं आग बुझाने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फायर हाइड्रेंट्स, ठीक है। फायर हाइड्रेंट्स में क्या होते हैं, इसके जो तीन जो है तीन आउटलेट होते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट इज दिस डायरेक्शन, सेकंड वन इज दिस डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट, ठीक है। जिस भी एरिया में लगाना है हमने ये लिख दिया मैंने एडजेसेंट मतलब किसी जो उसके आसपास का एरिया है उसके सिवाय हमने क्या करना है, उसके दूर काफी दूरी तक इसको सप्लाई करना है, ठीक है। और जो ये वाला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फायर कि जो भी आसपास का एरिया है यहाँ पे फायर आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए, ठीक है। और ये होता है फॉर बिल्डिंग कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हो, मतलब काफी हाइट पे है आग, तो उस डायरेक्शन में यहाँ पे जो पाइप है वो लगा होगा और प्रेशर ऊपर की तरफ होगा, क्लियर। तो देखो सबसे पहले देखो फायर हाइड्रेंट समझ में आ गया क्या चीज है, ये है हमारा फायर हाइड्रेंट, ठीक है, सबने देखा होगा। फायर हाइड्रेंट हो गया। तो देखो फायर हाइड्रेंट 2 जो हमारे पास फायर हाइड्रेंट अवेलेबल है उसमें जो गैप होता है वो कितना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, वो वेरी करता है डिस्टेंस बिटवीन फायर हाइड्रेंट्स ठीक है, कितना होता है 100 to 150 मीटर, कि
जो भी डेवलप्ड कंट्री है या सिटी है, आपको ये फायर हाइड्रेंट्स मिलेंगे अलोंग द रोड, ठीक है। कितने गैप पे? अंडर टू 150 मीटर के गैप पे, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे तो है नहीं कि प्रेशर कुछ भी हो, इसमें प्रेशर क्या रहना चाहिए? प्रेशर हमेशा हाई रहना चाहिए। क्यों हाई रहना चाहिए? क्योंकि जब भी कहीं पे आग लगती है, मिसहैपनिंग होती है, तो हमें क्या देंगे? ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, सो दैट जो पानी है वो जल्दी से आग बुझाने के लिए यूज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा कि मिनिमम प्रेशर, जहाँ देखो सीधा प्रेशर रिक्वायर्ड जो वाटर प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है। कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होना चाहिए? अंडर टू 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर से अगर पानी अवेलेबल है हमारे पास तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या, अगर पानी का प्रेशर ही कम है तो हम इसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दो चीजें होगी इसकी। अब नेक्स्ट है कि किसी भी एरिया में नंबर ऑफ हाइड्रेंट्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रेंट्स के लिए नंबर ऑफ हाइड्रेंट्स, ये किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ हाइड्रेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला आता है 2.8 अंडर रूट ऑफ पी, ठीक है। ध्यान से देखना 2.8 इनटू अंडर रूट ऑफ पी, और यहाँ पे पी क्या है मैं इधर लिख देता हूँ। फिर पी इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ठीक है। पॉपुलेशन इन थाउजेंड, ये पॉपुलेशन हमेशा 1000 में होगी। देखो कैसे, मान लो कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन है 50,000, पॉपुलेशन किसी भी एरिया की है 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 में चाहिए, तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50। क्लियर है? तो पॉपुलेशन इन 1000। फायर हाइड्रेंट समझ में आ गया, फायर डिमांड समझ में आ गया, फायर डिमांड क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो फायर डिमांड कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, अब वो लिखेंगे, ठीक है। फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के, डिटरमिन करने के हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज कुटलिंग्स फॉर्मूला, ठीक है। कुटलिंग फॉर्मूला में क्या है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर Q रिक्वायर्ड is equal to 3182 under root of P, ठीक है। Here P population, P क्या है यहाँ पे? किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें होगी इन थाउजेंड्स, ठीक है। ये पहले बता दिया मैंने थाउजेंड में कैसे लिखना है, ठीक है। तो सेकंड जो इसका फॉर्मूला है वो है बस्टन, BUSTON, बस्टन फॉर्मूला, ठीक है। बस्टन फॉर्मूला होता है आपका Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट ऑफ P, ओके। तो ये आपका बस्टन फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर देगा कि आपको जो फायर डिमांड है किससे कैलकुलेट करनी है। अगर कुटलिंग फॉर्मूला से लिखी है तो ये, अगर बस्टन फॉर्मूला से लिखी है तो ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड वन होता है वो होता है फ्रीमैन फॉर्मूला, तो फ्रीमैन फॉर्मूले में क्या होता है? फ्रीमैन फॉर्मूले में होता है Q इज इक्वल टू 1136
ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 1136 ब्रैकेट स्टार्ट p/5 प्लस 10, ठीक है। और जो फोर्थ फॉर्मूला होता है आपका लास्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइट फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइट फॉर्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने सप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू 4639, ठीक है। Q है डिस्चार्ज किसमें होगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में, Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट ऑफ P ब्रैकेट स्टार्ट, P क्या है पॉपुलेशन किसमें होगी हमेशा 1000 में, 1 माइनस 0.001, ठीक है, P अंडर रूट ऑफ P, ठीक है। तो ये हमारे फायर डिमांड कैलकुलेट करने के डिफरेंट फॉर्मूलेस है। जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप फायर डिमांड निकालो विद द हेल्प ऑफ क्विकलिंग फार्मूला, मस्टन्स फार्मूला, बीमेंस फार्मूला और नेशनल बोर्ड फार्मूला, तो आप डायरेक्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अभी हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या आपको सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ पॉपुलेशन हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद पढ़ा हमने डिमांड्स ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर में पढ़ा हमने कि एक पर्सन लीटर्स पर कैपिटा पर डे, मतलब एक पर्सन को कितना डेली में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है रिक्वायरमेंट है। उसमें पढ़ा हमने डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वेस्टेज के लिए, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि फायर डिमांड क्या होता है। फायर डिमांड क्या होता है कि किसी भी एरिया में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए भी ऑलवेज हमारे पास जो है पानी क्या अवेलेबल रहना चाहिए, वो कितना होगा कि फायर डिमांड के लिए। और मैंने ये एक चीज़ और बताई आपको कि फायर डिमांड क्या है। फायर डिमांड को कभी भी हम पर कैपिटा है जो वो है डिमांड ऑफ वाटर में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, तो अलग से लिखा था। उसके बाद फायर डिमांड के जो किसके लिए वो हाइड्रेंट्स होते हैं, हाइड्रेंट्स के थ्रू हम क्या है फायर के लिए यूज करते हैं पानी, हाइड्रेंट्स का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रेंट्स 100 टू 150 मीटर होता है, ठीक है। और जो प्रेशर है, प्रेशर कितना मेंटेन होना चाहिए 100 टू 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े, फर्स्ट इज क्विकलिंग फार्मूला, सेकंड वन इज वास्टन फार्मूला, थर्ड वन इज फ्रीमैन फार्मूला एंड द लास्ट वन इज नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड का, मैक्सिमम डेली डिमांड और आवरली डिमांड के लिए, ठीक है। तो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।